डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस टर्न पर हम लोगों ने बात की थी ट्रांसक्रिप्शन की और आपसे ये कहा था कि ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच डीएनए इज़ कन्वर्ट इनटू आरएनए। आज हम आपसे बात करना चाह रहे थे जेनेटिक कोड पर। अब आप समझिए जेनेटिक कोड है क्या। द कॉरस्पॉन्डेंस between triplet in DNA or RNA and amino acid in protein is known as genetic code। जो ट्रिपलेट होता है, सामने आप देख रहे हैं कि ये तमाम ट्रिपलेट दिए हुए हैं, तो ये जो ट्रिपलेट हैं इन्हें ही जेनेटिक कोड कहते हैं। एंड डिफिनेशन इज द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्रिपलेट इन DNA or RNA and amino acid in protein is known as genetic code. It determines the sequence of amino acid in a protein। सबसे पहला काम जो है जॉर्ज गैमो ने 1954 में इस पर किया था। तो वो प्रपोज थ्योरेटिकली ईच एमिनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड was encoded by 3 नाइट्रोजनस बेस। तो इसमें आप 3 नाइट्रोजनस बेस देख पा रहे हैं हर ट्रिपलेट में। जैसे इसमें हमने 3 लेटर दिए हैं। सबसे पहला यहाँ पर फर्स्ट लेटर है, आप देख रहे हैं, ऊपर की ओर सेकंड लेटर है और इधर हमारे पास थर्ड लेटर है। तो फर्स्ट लेटर में आपने देखा कि U है, सेकेंड लेटर यहाँ पर U है और थर्ड लेटर U है। तो पहला ट्रिपलेट UUA बना, दोबारा जो है UUC बना, तीसरी बार UUA बना और चौथी बार UUG बना। इस प्रकार से आप इसे पूरा कर सकते हैं। द एक्सपेरिमेंट दैट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर cracking the genetic code was performed by American biochemist Marshall Warren Nirenberg and J. Matthew। बाद में इस पर थोड़ा सा काम क्रिक ने भी किया था। वाटसन अलग वैज्ञानिक थे, क्रिक अलग वैज्ञानिक थे। तो जो कोडिंग डिक्शनरी है उसको आप ये समझिएगा, ये 4 के क्यूब में है, मतलब 4 ये हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं और 4 ये हैं। तो इफ़ यू राइट 4 × 4 × 4 दैट विल बी 64। तो दैट मीन्स 64 पॉसिबल ट्रिपलेट कोडॉन। यूजुअली द कोडॉन्स आर रीड ओनली इन द 5' to 3' डायरेक्शन। इसको जो है हम 5' to 3' डायरेक्शन में ही पढ़ते हैं। 61 एंड्स फॉर एमिनो एसिड एंड आर टर्म्ड एज सेंस कोडॉन। इसमें 61 जो कोडॉन हैं वह एमिनो एसिड को फॉर्म करते हैं और 3 कोडॉन आप देख रहे हैं UAA, UAG और UGA, ये स्टॉप कोडॉन है। कहने का मतलब है कि these 3 ट्रिपलेट do not code for an amino acid and are called nonsense codon। ये जो 3 कोडॉन हैं ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इनको नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। इसके अलावा द फंक्शन ऑफ नॉनसेंस कोडॉन इज़ टू टर्मिनेट द मैसेज फॉर द जीन कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस एंड आल्सो कॉल्ड चेन टर्मिनेशन कोडॉन। ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे जहाँ पर चेन टर्मिनेट हो जाएगी, अर्थात आगे एमिनो एसिड का फॉर्मेशन जहाँ पर नहीं होगा, जिस स्थान पर डीएनए के आपको ये कोड मिल जाएंगे UAA या UAG या UGA, जहाँ पर भी ये 3 कोडॉन डीएनए पर ट्रिपलेट मिल जाएगा वहाँ पर चेन टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो ये नॉनसेंस कोडॉन है। एक कोडॉन AUG
दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो पहुंचाएं आपको AUG, जैसे AU और ये G, तो यहाँ AUG ये इनिशिएशन कोडॉन है, विच कोड फॉर मेथियोनिन, MET लिखा है। MET का मतलब है मेथियोनिन। ये एक एमिनो एसिड है यूज्ड एज स्टार्ट सिग्नल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड इज़ द मोस्ट कॉमन इनिशिएशन कोडॉन। तो AUG जो है इनिशिएशन कोडॉन है और यहीं से जो है प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोडॉन GUG एंड UUG, GUG दिख रहा है, GUG, और एक मैंने बोला UUG। तो जैसे ये U है तो U और G, तो ये दो कोडॉन ऐसे हैं जो एमिनो एसिड को बनाना शुरुआत करते हैं। तो एम्प्लॉयड इन रेयर इंस्टेंसेस एज स्टार्ट कोडॉन, बिकॉज द नंबर ऑफ कोडॉन इज ग्रेटर, ऑल ऑफ एमिनो एसिड with exception of methionine and tryptophan are coded by more than one codon। क्या कहा मैंने आपसे? मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफेन, जहाँ पर MET नज़र आए और जहाँ पर TRY नज़र आए, तो ट्रिप्टोफेन आर कोडेड बाई more than one codon, a feature referred to as degency or the rudimentary of genetic code। जैसे इसमें देख रहे हैं GGU, GGC, GGA and GGG all specify the amino acid glycine। फिर से ध्यान दीजिए, GGU, तो ये GGU, GGC, GGA एंड ट्रिपल टाइम G, ये एमिनो एसिड ग्लाइसिन को जो है फॉर्म करते हैं। ल्यूसीन, सेरीन एंड आर्जिनिन हैव 6 डिफरेंट कोडॉन। LEU का मतलब ल्यूसीन है, SER जहाँ लिखा है वहाँ सेरीन है, और जहाँ ARG लिखा हुआ है वहाँ आर्जिनिन है। तो वेरिएशन बिटवीन synonyms tend to occur at the third position of the codon, which is known as vowel position। The degeneracy of the genetic code minimize the effect of mutation। दूसरे और कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनको ध्यान देंगे। एक मैंने बोला अनएम्बिगियस, तो अनएम्बिगियस का मतलब है कि ईच ट्रिपलेट हैज़ ओनली वन मीनिंग। फिर नॉन ओवरलैपिंग, नो सिंगल बेस टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडॉन। नो सिंगल बेस टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडॉन। दूसरी बात, ये जितने भी ट्रिपलेट देख रहे हैं, जितने भी कोडॉन देख रहे हैं, ये सभी कॉमालेस हैं। देयर आर नो इंटरमीडियरी, मतलब स्पेस नहीं है बिटवीन कोडॉन, और ये यूनिवर्सल हैं। जेनेटिक कोड इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिस पर हम आगे कभी बात करेंगे जब हायर क्लासेस में पहुंचेंगे। तो ये बात जो है हमने यहाँ पर आज कर ली है, कोडॉन के विषय में जान लिया है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा हम अभी जो है बात करेंगे म्यूटेशन पर। दैट्स ऑल।